हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए तैयार हो जाएं आज की प्रार्थना के लिए, आज के वचन के लिए। मेरा विश्वास है कि जब आज की वचन और प्रार्थना को सुनेंगे, ज्वाइन करेंगे, अटेंड करेंगे, शामिल होंगे, तो मेरा विश्वास है आपका विश्वास परमेश्वर में और मजबूत होगा। आप वचन को जानेंगे, समझेंगे और परमेश्वर को मजबूत करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन अद्भुत और सामर्थी है। क्योंकि जो शैतान है परमेश्वर के वचन से डरता है और शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन को जाने और वचन को सुनने के द्वारा आप अपने जीवन को जांच सके और अपने लाइफ को ठीक कर सके और आप परमेश्वर से आशीषों को ले सके और अपनी तैयारी कर सके। हालेलुया। वो कभी भी नहीं चाहता शैतान कि आप परमेश्वर के वचन को सुने, प्रार्थना को सुने, रिसीव करें, कभी भी नहीं चाहता। इसलिए बहुत सारे आज लोग हैं परमेश्वर के वचन और प्रार्थना को सुनना नहीं चाहते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन जब आप आज की प्रार्थना और वचन हर दिन जो सुबह की प्रार्थना और होती है, जब आप सुनते जाएंगे तो आप परमेश्वर में बलवंत होते जाएंगे। बोलो आमीन। क्योंकि हर दिन का भोजन आपको अलग अलग परोसा जाता है, आत्मिक भोजन दिया जाता है। जब हर दिन आप परमेश्वर के वचन को सुनते जाएंगे, रिसीव करते जाएंगे, ग्रहण करते जाएंगे, फिर चलते जाएंगे, तो मेरा विश्वास है आपकी लाइफ ब्यूटीफुल बनते जाएगी, वंडरफुल बनते जाएगी। बोलो आमीन। हालेलुया। और आपका सॉल्यूशन निकलता जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देंगे। आज की सुबह के समय के लिए आज का जो आत्मिक खाना है, आत्मिक भोजन हम पढ़ेंगे भजन संहिता 32 अध्याय और उसका पहला दूसरा वचन पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। हम इस वर्ड को इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। ब्लेसेड इज द वन हु ट्रांसग्रेशन आर फॉरगिवन दो whose sins are covered. Blessed is the one whose sins the Lord does not count against them and in whose spirit is no deceit. Hallelujah. प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद। यीशु परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे पुरुष, वे लोग जिनका अपराध क्षमा किया गया है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? क्षमा किया गया है और उसका पाप कवर किया गया है। Blessed is the one whose sin the Lord does not count against them. हालेलुया। और धन्य है वे लोग जिसका अपराध ढांपा गया और जिसका पाप का लेखा न लो, अधर्म का लेखा न। इसका मतलब ढांपा गया, कवर किया गया है अपने लहू से। यीशु मसीह ने आज आपको पूरी तरह से धो दिया है, शुद्ध कर दिया है। अब शैतान आपके जीवन में दोष नहीं लगा पाएगा। कब हम कवर किए जाते, कब हम ढांपे जाते? जब आप पश्चाताप करते हैं, जब सच्चाई के साथ पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप मतलब जब आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर के साथ बैठते हैं, आपको पता चलता है कि ओ मैं तो यहाँ पर गलत था, ओ मैं तो पापी हूँ, ओ मैंने तो सचमुच परमेश्वर से कितने सारे ऐसे ऐसे काम किए हैं, मैंने परमेश्वर को धोखा दिया है, मुझसे गलतियां हुई है, मैं पापी हूँ, मैंने झूठ बोला है, जैसा मुझे चलना चाहिए था मैं वैसे नहीं चला, मैं परमेश्वर के पीछे नहीं चला, परमेश्वर को जानते हुए मैंने गलती पे गलती की। जैसा मुझे मसीह में चलना था वैसे मैं मसीह में नहीं चल पाया, जैसे मुझे काम करना चाहिए था वैसे मैं काम नहीं कर पाया। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानने के बावजूद भी आज वो परमेश्वर के खून को लाइटली ले रहे हैं, उसके लहू को नॉर्मल समझ रहे हैं। वो भूल चुके कि उसका लहू कितना अद्भुत है, कितना सामर्थ्य, कितना छुड़ाने वाला, कितना सचमुच में बदल देने वाला है वो। और वह लहू जो आपके पाप को ढांप देता है। आज बहुत सारे लोग भूल चुके हैं, विश्वासी भूल चुके हैं, क्रिश्चियन लोग भूल चुके हैं। परमेश्वर के लहू को आज क्या कर रहे हैं? अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। यीशु के लहू को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ध्यान से तो हम देखते कि परमेश्वर के वचन कहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के लहू को अपने पैरों तले क्या कर रहे हैं? रौंद रहे हैं, कुचल रहे हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज लोगों को वैल्यू का पता नहीं है, यीशु मसीह के लहू के बारे का वैल्यू नहीं पता, क्योंकि उनको लगता है कि यीशु मसीह से जब भी माफी मांगेंगे और यीशु मसीह हमें क्षमा कर देंगे। वो क्षमा करने वाला परमेश्वर तो है ही, उसके स्वभाव में क्षमा है। हालेलुया। लेकिन आज आपके स्वभाव में क्या है? धोखा है, छल है, क्या है आज आपके जीवन में?
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हाँ या ना? हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 29 वचन में, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा कि वो कौन, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। जब हम यीशु के लहू की वैल्यू नहीं करते हैं, कैसे वैल्यू नहीं करते हैं? जब हम फिर से दोबारा पाप में चले जाते हैं, फिर से हम गलतियां करते हैं, फिर से हम उसी चीज में पड़ जाते हैं, तो हम यीशु मसीह के लहू को कुचल देते हैं, रौंदते हैं, उसके अनुग्रह का अपमान करते हैं, निंदा करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो कितने सारे ऐसे लोग हैं, हालेलुया, जिन्होंने परमेश्वर के लहू को अपने पैरों तले रौंद दिया है। कैसे रौंदा है? उसके लहू का अपमान किया है। कैसे अपमान किया है? फिर से पाप में जाकर, फिर से वो लड़ाई झगड़ा करके, फिर से गालियां निकाल कर, फिर से अपशब्द बोल के, फिर से चोरी करके, फिर से झूठ बोल के, फिर से व्यभिचार करके, फिर से रेप करके, फिर से गलत काम करके, सारी गंदगी चीजों में पड़े हुए हैं। जब परमेश्वर को जान चुके हैं लेकिन फिर से दोबारा वही काम करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और राग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जो लोगों ने यीशु के लहू को रौंदा है, हालेलुया, वो परमेश्वर के विरोधी हैं। इसलिए कहता है क्या ही धन्य है वे लोग जिसका अपराध क्षमा किया गया है और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो, छल न हो। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों। हालेलुया। आज हम अपने आप को जांचना है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आज यीशु के लहू का वैल्यू नहीं करते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सब कुछ मिल गया है, आज उनके जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं है, आज वो सब चीजों का वैल्यू करते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सपोज जिनके पास पैसा नहीं है, वो पैसा का वैल्यू जानते हैं कि हमारे पास उस समय पैसे नहीं थे तो कितना दुख सहा था, कितनी परेशानी सही थी। परमेश्वर इस समय में आपको जानबूझ करके गुजरने देता है कि ताकि आपको परखे, आपको परमेश्वर चेक करता है कि कितने आप वफादार हैं। आप जब फाइनेंस की प्रॉब्लम चल रही है तो क्या सचमुच में आप परमेश्वर में बने हैं, अड़े खड़े हैं और चल फिर रहे हैं? हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, ना डरें, ना घबराएं। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो अभी आपके निकट आएगा। आज बहुत सारे लोग वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं, यीशु के लहू को वैल्यू को नहीं जान पा रहे हैं। आज वो यीशु के लहू के हंसी ठट्ठा करते हैं, मजाक करते हैं, गलत तरीके से लेते हैं। हालेलुया। यीशु के लहू को, वाचा के लहू को आज वो पैरों तले रौंद रहे हैं। हालेलुया। इसलिए वो लहू उनके लिए काम नहीं करता, इसलिए वो लहू उनको चंगाई नहीं देती, इसलिए लहू उनको छुटकारा नहीं देता। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो यीशु के लहू का, उसके अनुग्रह का अपमान करते हैं। आज बहुत सारे मसीह प्रिय भाई बहन हैं, आज परमेश्वर को जानते हुए भी आज यीशु के लहू का अपमान कर रहे हैं। आज वही पुरानी चीजों में चले गए हैं, फिर से वो लोथ के पास चले गए, फिर से वो पुरानी जिंदगी शुरू कर दिया है। कई तो ऐसे हैं जो जानते हैं लेकिन फिर जानबूझ के वो कहते हैं कि कौन हमें देख रहा है, कौन हमें देख रहा है, कौन हमें देख रहा है। और इस तरह से क्या करते हैं, वो ऐसे ऐसे कामों को करते हैं, उनको लगता है कि कोई हमें नहीं देख रहा है। वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर आपको देख रहा है। जबरदस्त एक बड़ा कैमरा जो स्वर्ग से आपको परमेश्वर देख रहा है। एक एक बात आपको रिकॉर्ड हो रही है, एक एक काम आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हालेलुया, धन्य है वह मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया गया है। धन्य है वे जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। हालेलुया। काउंट ना करें। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और वहां पर क्या होगा? काउंट किया जाएगा। कितनी बार गलती किया, कितनी बार झूठ बोला यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी, वो सारे उस आग की झील में मिलेंगे, लिखा है। मैं एक वचन आपको बताना चाहती हूँ पढ़कर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु की तारीफ, भजन संहिता 101 अध्याय और उसका 7 वचन को पढ़ेंगे। जो छल करता है वह मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वह मेरे सामने बना ना रहेगा। क्या लिखा? भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूंगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि छल करने वाला स्वर्ग में जाए, झूठ बोलने वाला घर परमेश्वर के भवन में जाए? परमेश्वर का वचन तो कहता है कि वो मेरे भीतर ना रहने पाएगा, उस घर के भीतर ना रहने पाएगा, वो मेरे सामने बना ना रहेगा। परमेश्वर के सामने आप बने नहीं रह सकते यदि आपके अंदर छल और कपट है, आप भरे हुए हैं।
हालेलुया। हो सकता है थोड़ी दिन आप चल जा रहे हैं और ज्यादा साल चल जा रहे हैं, लेकिन आने वाला समय खतरे की घंटी है आपके लिए। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिख दिया गया है कि वो बना नहीं रहेगा, सदैव नहीं बना रहेगा, सदा नहीं बने रहेगा, वो मिट जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। छल करने वाले, हालेलुया, झूठ बोलने वाले, लड़ाई करने वाले, झगड़ा करने वाले, मुंह से अपशब्द निकालने वाले, गालियां देने वाले, ये परमेश्वर के सामने नहीं बने रह सकते। परमेश्वर के स्वर्ग के वो निवासी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो देख नहीं सकता, पाप को देख नहीं सकता, इसलिए तीन स्थान है। क्या है? बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, मिलाप वाले तंबू में। वचन कहता है कि पवित्रता में सिद्ध होते जाओ, लेकिन आज तो लहू को रौंद रहे हैं, यीशु के लहू को रौंद रहे हैं। हालेलुया। आप बोलते मैं कौन सा लहू को रौंद रहा हूँ, लेकिन आज हम अपने मुंह से जब चुगली निंदा करते हैं तो हम यीशु के लहू को रौंदते हैं। जब अपनी आंखों से गलत चीजों को देखते हैं, हालेलुया, जो नहीं देखना चाहिए, तो हम यीशु के लहू को रौंदते हैं। जब अपने मन में गलत सोच विचार करते तो यीशु के लहू को रौंदते। यीशु ने अपने लहू के द्वारा आपको शुद्ध कर दिया है, धो दिया है, आपकी आंखों को शुद्ध कर दिया है, आपके हार्ट को शुद्ध कर दिया, आपके हाथों को शुद्ध कर दिया, आपके पैर को शुद्ध कर दिया, सारे पाप को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन फिर भी हम बार बार रिपीटेड मोड आप हो गए हो और वही काम को करते रहते हो, इसलिए आपका छुटकारा नहीं हो रहा है, इसलिए आपके बंधन नहीं टूट रहे, इसलिए आपके श्रापित चीज आपके घर को छोड़कर नहीं जा रही, इसलिए आपका परिवार टूट रहा है, इसलिए कुछ बना नहीं हुआ है, इसलिए आपको भागना भी पड़ रहा है, इसलिए स्ट्रगल आपको करना पड़ रहा है। मसीह में भाइयों बहनों, तैयार हो जाओ, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर का भय मानो और प्रभु का धन्यवाद करो। परमेश्वर का वचन उनको धन्य कहता है, सुपर ब्लेस कहता है कि जिसके अधर्म का यहोवा लिखा ना ले, पर उनका क्या होगा? जिसके अधर्म का परमेश्वर लिखा लेगा। हाल वो सामने किए जाएंगे और सारी बातें दिखाई जाएंगी। इसलिए मन फिराओ और परमेश्वर के पास आ जाओ, पश्चाताप करो। पश्चाताप का मतलब होता है अपने पाप से मन फिराना, उस पाप को छोड़ देना, गलतियां को मान लेना, इकरार कर लेना, छोड़ देना, फिर दोबारा नहीं करना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वह दास तैयार नहीं रहा परमेश्वर के आगमन के लिए तो वो बहुत मार खाएगा जो अपनी मर्जी करते रहा। बोलो मैं आज से अपनी मर्जी नहीं करूंगा, बोलो परमेश्वर के पीछे चलूंगा। जब आप परमेश्वर के वचन का रिस्पेक्ट करोगे, उसके पीछे चलकर जब उसके अनुग्रह का रिस्पेक्ट करोगे, आदर करोगे, तो सचमुच में उसका लहू आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। बोलो आमीन। आगे सभी जन एक मन हो जाए। कितने लोगों को आज का वचन समझ में आ रहा है? परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको छुड़ा लेगा और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आगे सभी जन एक मन हो जाए और हम प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक गवाही को सुनेंगे। हालेलुया। दीप्ति पास्टर को जय मसीह की। मेरा नाम श्री है, मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मेरी गवाही मेरी माँ की है। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और पेट दर्द होने लगी, तो हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल में रिपोर्ट में पता चला कि उसकी किडनी खराब हो गई है, पूरा डैमेज हो गई है। उसके बाद में हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, मेरा पूरा परिवार टेंशन में आ गई। मेरे पापा भी रोने लगी, मेरे भाई बहन भी बहुत ज़्यादा रोने लगे। वो बहुत ही मेरे घर के सुन के ना सबके सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि प्रभु ये महीना तो कितना खुशियाँ मनाने का महीना है और मेरे घर में इस तरह से टेंशन, इस तरह से दुख तकलीफ नहीं हो सकती। हमने बहुत ज़्यादा हम प्रार्थना करने लगे, रात भर रो रो कर प्रार्थना करने लगे। तो एक और रिपोर्ट थी जो बाहर गई हुई थी, वो 5 दिन के बाद आने वाली थी और 5 दिन हमने बहुत ज़्यादा रो रो कर प्रार्थना किया कि प्रभु हिजकिय्याह राजा भी इसी तरह रोगी हुआ था और मरने पर था। और जब उसने आंसू बहा बहा कर प्रार्थना किया तो उसने जब केस को रखा आपके सामने तो आपने उसके आंसू देखे, उसकी प्रार्थना सुनी और उसको 15 वर्ष का जीवन दान दिया। यीशु बापा उसी तरह हमारी भी माँ को चंगा करे। हम भी प्रार्थना करने लगे और प्रार्थना करते करते जब शुक्रवार को 13 तारीख को रिपोर्ट आने वाली थी, मेरे पापा जाने वाले थे रिपोर्ट लाने के लिए। उसी 3 बजे की प्रेयर में हम बहुत ज़्यादा रो रो कर प्रार्थना करने लगे और जब हम प्रार्थना करते करते सो गए 5 बजे करीब, तो पास्टर अशोक हमारे सपने में आए और वो 10 तारीख को जो मीटिंग हुआ उसमें कपड़े पहने थे, बिल्कुल वही कपड़ा पहन कर हमारे घर में आए और हमारे पास बैठ कर कहा कि बेटी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगी। और वो इतना ही
कहकर उसने और बहुत कुछ कहा, वो तो याद नहीं है, लेकिन इतना कहा कि आप टेंशन मत लो, और वो चले गए। उसके बाद में हमारी नींद खुल गई। उसके बाद में हमने देखा तो सपना था। उसके बाद में हम मतलब प्रेयर में, दोपहर के प्रेयर में हमने बैठा, और उसी टाइम हमारे पापा भी रिपोर्ट लाने के लिए चले गए। तो हम रो रो कर प्रार्थना करते रहे कि हमारी माँ की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ऐसा आए, वो रिपोर्ट कि जो किडनी खराब हो गई है पूरा पूरी, और उसके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। तो आप समझ सकते हो उसको कुछ और भी हो चुका था। तो इतना हम प्रेयर करते रहे प्रभु के सामने, रो रो कर गिड़गिड़ा कर कि हमारे छोटे छोटे भाई बहन हैं प्रभु। हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, फिर भी हमने विश्वास नहीं खोया प्रभु में। और हम प्रार्थना करते करते, जो शुक्रवार की प्रार्थना थी उसको हमने पूरा तक के प्रार्थना में रो रो कर हम प्रार्थना करते रहे। और जब हमने प्रार्थना किया कि प्रभु आप भी हमारी माँ की रिपोर्ट को नॉर्मल करें, ऐसा हो रिपोर्ट कि डॉक्टर ऐसा रिपोर्ट दे कि जो किडनी खराब हो चुकी, पूरी खराब हो चुकी है, उसमें थोड़ा सा दाग धब्बा हो, और वो 15-20 दिन की दवाई ले और वो बिल्कुल ठीक हो जाए, यहाँ तक कि ऑपरेशन करने की भी नौबत ना आए। हमने ऐसी प्रार्थना की प्रभु से। और जब शाम को हमारी पापा घर आए रिपोर्ट को लेकर, तो मेरे पापा को हमने पूछा कि क्या हुआ रिपोर्ट में, तो उसने बताया कि थोड़ी सी इन्फेक्शन है और थोड़ा सा दाग धब्बा है, और वो 15-20 दिन की दवाई लेने से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इतना अच्छा लगा। सच में मेरे प्रभु महान हैं, सच में महान है मेरे प्रभु। सच में मेरे माँ पापा तो विश्वास नहीं करते, लेकिन मेरे प्रभु सब असंभव को संभव करने वाला है। उसने हमारी रिपोर्ट को बदल दिया, जैसे हमने रिपोर्ट चाहा वैसे ही दे दिया, और ऑपरेशन को भी कैंसिल कर दिया। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैंने प्रेयर टावर में भी फ़ोन करके प्रेयर करवाई थी, उनको भी धन्यवाद करती हूँ। और सिस्टर को भी जो हमारे लिए प्रेयर करती है, धन्यवाद करती हूँ। सच में प्रभु हमारे आंसू बहाने को देखता है, और वो हमारे आंसू को अपनी कुप्पी में रखता है। सच में वो हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। सच में प्रभु महान है। और मेरी माँ को सच में उसने बचा लिया, मेरे घर परिवार को। मेरे छोटे छोटे भाई बहन थे, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन प्रभु ने सब कुछ ठीक कर दिया। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु को, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। पास्टर जी को भी धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे लिए प्रेयर करती है, और सब कुछ ठीक कर दिया। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। इस गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे। आइए सभी जन एक मन हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह पुरुष जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले, धन्य वह मनुष्य जिसके अपराध क्षमा किए गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बचाए गए हैं, वो स्वर्ग के राज्य के लायक हैं, पर वो परमेश्वर के घर में रह सकते हैं। आज परमेश्वर आपकी मदद करे, सहायता करे। आज आपको वैल्यू समझ में आना चाहिए। हालेलुया। जिसका सब कुछ चल रहा है उसको कुछ वैल्यू नहीं है। हालेलुया। मान लो कि सपोज कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, जब उसको सांस लेने में दिक्कत जाती है तब उसे वैल्यू पता चलता है सांस की। जब उसकी किडनी खराब हो जाती है तब उसको पता चलता है किडनी की, अरे मैंने फालतू खा के अपनी किडनी को खराब कर लिया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तभी समझ में आता है जब वो वाले मोमेंट में पहुंच जाते हो। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज इसलिए परमेश्वर को बताना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है, इसलिए आपको तराई के मार्ग से लेकर चलता है, दुख के मार्गों से लेकर जाता है, ताकि आपको परमेश्वर के वचन का वैल्यू पता चले, चंगाई का वैल्यू पता चले। जो परमेश्वर आपके जीवन में जरूरतों को पूरा करता है उसकी वैल्यू पता चले कि यहोवा यीरे परमेश्वर है, वह छुड़ाने वाला परमेश्वर है। नहीं तो आज कोई भी वैल्यू नहीं करता है। आज वो परमेश्वर के वचन को, उसके काम को, उसकी सेवा को सारे जन नॉर्मल लेते हैं, लाइटली लेते हैं। हालेलुया।
प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कई लोगों को पैसे का वैल्यू नहीं है, लेकिन जब पैसा ना हो, कुछ ना हो, कहीं से भी इंतजाम ना हो, तब उनको वैल्यू पता चलता है। जब एकदम किसी खास काम के लिए पैसे की जरूरत हो, हालेलुया, जब उनके पास ना हो, कोई देने के लिए तैयार ना हो, तब उनको पैसे का वैल्यू पता चलता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट आए, उसके लहू की ओर ताको, उसके लहू की ओर देखो, अपनी आंखों को बंद करो कि कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह का लहू कितना लगातार और तार तार वह बहता गया था, आपके लिए, मेरे लिए, दुनिया के लिए, जगत के लिए। हालेलुया, कितना अद्भुत बलिदान यीशु मसीह का, हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हालेलुया, और हमेशा हमें इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए कि उसने अपना लहू देकर हमें खरीद लिया है और शैतान के चंगुल में से आजाद कर दिया है। जो हम फंसे हुए थे, जो दबे हुए थे, प्रभु ने उनमें से हमें बाहर निकाला। सच्चाई को हमने जान लिया और पहचान लिया है मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, आइए तैयार हो जाए, एक मन हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें, अपनी आदतों को छोड़ो और परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तो आपके निकट आएगा। हालेलुया, और प्रार्थना करो। यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो आप परमेश्वर के लोग नहीं हैं। आइए सभी जन एक मन हो जाए, घुटने टेके और प्रार्थना में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग परमेश्वर पिता यीशु के लहू को, वाचा के लहू को रौंद रहे, उसके अनुग्रह का अपमान करें, परमेश्वर मदद और सहायता करो, मन फिराने के लिए मदद और सहायता करो। परमेश्वर तेरे पास आने पाए पवित्र आत्मा शिव और आजाद करे। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करते, इनके लाइफ सेम न रहे, इनका जीवन सेम न रहे, इनका परिवार सेम न रहे। ओ जीसस, प्रभु यीशु अप्पा, दया करो, दया करो, दया करो और आशीष करो। परमेश्वर पिता तेरे हाथों में देते, एक एक जनों को यीशु के लहू में कवर करते, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, अगुवाई करने वाला परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का युवा परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हर एक जनों को प्रभु जी छू लीजिए, आज एक जनों को मसा कीजिए, हर एक जनों को परमेश्वर दया करके छुड़ा लीजिए, अपने नाम की निमित्त करो। परमेश्वर पिता दया करो, परमेश्वर पिता सामर्थ्य, परमेश्वर पिता तेरे हाथ में देते हैं। परमेश्वर पिता गवाही के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। रास्ते को खोलने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अगुवाई करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु शु और बदल दो यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा टच करे और अपने लहू से आपको धोआ छुड़ाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे, परमेश्वर के सामर्थ आपको छुए, परमेश्वर का वचन के द्वारा पवित्र और शुद्ध हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ में सेम न रहे, सब कुछ बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य 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 नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दया करो, जो आज बंधन में है, बंधुआई में, आज आजाद हो जाए। शैतान के चंगुल से आजाद हो जाए, दुष्ट के चंगुल से आजाद हो जाए। जो शैतान आपको भरमारा, गलत बातों में फंसा रहा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्तियों को मैं टालती और कैंसिल करती हूँ आपके जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जो आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली का फायर, टूटा हुआ परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, हर जगह से, हर एक कंट्री से देख रहे परमेश्वर का वचन आपको टच करे, यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो जाए, पवित्र आत्मा से और बदल जाए यीशु के नाम में। जो लोग बीमार हैं, बोलो उसके कोड़े खाने की तरह चंगे हो चुके हैं, बोलो उसके लहू में जीवन है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से उस जीवन को ले, उसके अद्भुत जीवन को ले और गवाही को रिसीव करे अपने जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपकी जिंदगी सेम न रहे और सब कुछ बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा शिव, पवित्र आत्मा शिव इसी वक्त चंगे हो जाए, आगे प्रॉब्लम छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा के अधिकार को, शैतानी अधिकार को मैं आपके जीवन से तोड़ देती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जाए 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 जाए, होली गोस्ट फायर फायर, हर एक रोग, हर एक बीमारी आपके लाइफ को छोड़े और निकले यीशु के सामर्थ्य नाम में, छोड़े और निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरी और ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, अटैक जो आप पर हो रहे छोड़कर जाए, सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए, घुटने की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हालेलुया, जो चल नहीं पाते चलने लगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की तरफ दौड़ने लगे, भागने लगे यीशु के नाम में। और गवाही के साथ खड़ा करो, सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु अप्पा, जब तेरा धन्यवाद करते, मदद और सहायता करो और अगुवाई करो परमेश्वर पिता। अनुग्रह शांति दो परमेश्वर, तसल्ली दो परमेश्वर पिता, दया करो। हर एक जो यूथ है, लड़के लड़कियां हैं जो भटक रहे हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं, गलत संगति में चले गए, यीशु के नाम में वापस आए, वापस आए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और छुटकारा दो परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं
मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जिनके पास जॉब नहीं, परमेश्वर जॉब का प्रबंध करो, इंतजाम करो। जो बहुत ज़्यादा परेशान है प्रभु, दया करो, छुड़ा लो, अपने नाम के निमित्त करो परमेश्वर। बेस्ट जॉब, बेस्ट ग्रेट सैलरी के साथ मैं ब्लेस करती हूँ और रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती, बंधन टूट चुके हैं, रास्ते खुल चुके हैं। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरे नाम की महिमा करती हूँ, मैं तेरे नाम को ऊंचा करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर ने, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, दया करके चला हर एक लोगों को आत्मिक बना परमेश्वर पिता, प्रार्थना करने का आत्मा दे, वचन पढ़ने का अभिषेक कर परमेश्वर पिता। परमेश्वर अपनी उपस्थिति में चला और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। अप्पा जहां भी जाते प्रभु इनके साथ रहना, यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं और गवाही के साथ खड़ा करो परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट तैयार कर परमेश्वर पिता, निर्दोष निष्कलंक बना हर एक जनों को प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक देके चला परमेश्वर। तेरे हाथों में सौंपते जितने लोग परमेश्वर जी आपके राज्य के लिए अपने बीजों को बोते प्रभु, उनके बीजों को ग्रहण कर और अद्भुत कार्य कर और गवाही को खड़ा कर। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, बोलो आमीन हालेलुया। तो आज के प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। हालेलुया। आप अपनी स्पेशल ऑफरिंग, स्पेशल भेंट परमेश्वर के राज्य के लिए, बड़ी मीटिंग्स के लिए, क्रिसमस की मीटिंग के लिए, क्रॉसओवर की मीटिंग के लिए, हालेलुया, जो लोग परमेश्वर के राज्य का बोझ उठाना चाहते हो, हालेलुया, तो आप बोझ उठा सकते हो। तो आप परमेश्वर के राज्य के लिए भेंटों दानों को भेज सकते हैं हर जगह से। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, लगातार परमेश्वर में अड़े और खड़े रहें, प्रार्थना करना ना छोड़ें, प्रार्थना करना ना भूलें। यदि आप प्रार्थना नहीं करते तो आज से ही आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। मैं आप सभी को इनवाइट करती हूँ क्रिसमस की खास मीटिंग के लिए। आप सभी ने पहुंचना है, कोई भी घर में नहीं बैठना है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि सब कुछ बेस्ट होने वाला आपकी लाइफ में। हालेलुया। बोलो आमीन। थैंक यू जीसस।